अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं साथियों आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सबक आमूज़ कहानियाँ और उसमें है बूढ़ा किसान। आइए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। किसी गांव में एक बूढ़ा किसान अपने जवान बेटे के साथ रहता था। ये एक पुराना 2 कमरों का मकान था, जिसके एक कमरे में बाप और बेटा रहते और दूसरा कमरा इनके उम्दा आला नस्ल घोड़े के लिए था। बहुत पहले बूढ़े किसान के हाथ एक घोड़े का बच्चा लगा। वो इसे अपने घर ले आया और अपने मकान में इसे जगह दी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, घोड़े की खूबसूरती के चर्चे हर सिमत होने लगे। लोग दूर दूर से किसान का घोड़ा देखने आने लगे। गांव के रईस ने जब घोड़े को देखा तो पहली नज़र में ही ऐसा दीवाना हुआ कि किसान को मुंह मांगी रकम की पेशकश की, लेकिन किसान ने ये कहकर इनकार कर दिया कि ये मेरे बच्चों की तरह हैं, भला अपनी औलाद को कोई फ़रोख्त करता है। गांव के सियानों ने बूढ़े किसान को बहुत समझाया कि तुम गरीब हो, आगे की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। घोड़ा चोरी हो गया या भाग गया, तुम हाथ मलते रह जाओगे। लेकिन किसान ने घोड़ा फरोख्त ना किया। फिर एक दिन बूढ़े किसान और इसके बेटे ने सुबह उठकर देखा तो घोड़ा गायब था और बराबर वाले कमरे का दरवाज़ा खुला था। साफ जाहिर था कि घोड़ा भाग गया है। गांव वालों को जब इल्म हुआ कि घोड़ा भाग गया है, किसान के पास पहुँचे और खूब ताना दिया कि समझाया भी था, बेच डालो अब भुगतो, वो भाग गया और तुम बदकिस्मत हाथ मलते रह गए। गांव वालों की बात सुनकर किसान इत्मीनान से गोया हुआ। भाइयों, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी कि मेरे पास हाजिर हुए और मुझसे हमदर्दी की, लेकिन मेरी समझ से ये बात बाला है कि इस सारे वाक़ये में बदकिस्मती कहाँ से आ गई। बूढ़े किसान को मुतमईन देखकर गांव वाले बड़े हैरान हुए और आपस में सरगोशियां करने लगे कि घोड़े के भाग जाने के सबब बाबे को सदमा है, इसलिए इसे हज़ारों मालियत के घोड़े की गुमशुदगी का कोई अफसोस ही नहीं। फिर अचानक चंद दिन बाद घोड़ा वापस अपने घर आ गया और अपने साथ 21 घोड़े भी लाया। आला नस्ल के उम्दा घोड़े देखकर गांव वाले फिर दौड़ते आए और किसान से कहने लगे, तुम बड़े खुशकिस्मत हो, तुम्हारे घोड़े ने ऐसी वफा की कि अपनी तरह के 21 और ले आया। मजलिस में किसान की बड़ी वाह वाह होती रही। गांव वालों के तबसरे किसान सुनता रहा। आखिर कहने लगा, भाइयों, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। घोड़ा भाग गया तो मैं बदकिस्मत, घोड़ा वापस आ गया तो मैं बड़ी किस्मत वाला हो गया। गोया मेरे वक्त घोड़े से जुड़े हैं। किसान की बात सुनकर सारे गांव वाले लोग एक दूसरे का मुंह तकने लगे और अपने घरों की राह ली। किसान का नौजवान लड़का इन 21 घोड़ों पर मेहनत करने लगा। वो बड़ी मेहनत से इन जंगली घोड़ों को तरबियत दे रहा था कि एक घोड़े ने इसे अपनी पीठ से गिरा दिया और किसान के लड़के की टांग टूट गई। लड़के की टांग का सुनकर फिर सारा गांव किसान के घर उमड़ आया और इस वाक़ये को बदकिस्मती से ताबीर किया कि जवान लड़का अब 3 महीने बिस्तर पर पड़ा रहेगा। बूढ़े कंधों पर जवान का बोझ आ गया।
इस वाक़ये को अभी चंद दिन ही हुए थे कि अचानक जंग छिड़ गई। करीबी मुल्क की फ़ौज से मुकाबले के लिए आस पड़ोस के गांव से नौजवान जबरी भर्ती किए गए। इस सारे मामले में किसान का लड़का बच गया कि टांग टूटी हुई थी। अब की बार फिर सारा गांव किसान के घर जमा हो गया और उसे खुशकिस्मत करार देने लगा कि देखो, हमारे नौजवान जबरी उठाकर ले गए। तुम किस्मत वाले हो जो तुम्हारे बच्चे की टांग टूट गई। टांग का क्या है, जुड़ जाएगी। मुसीबत तो हमारी है कि जवान औलाद जिंदा भी शायद वापस ना आए। गांव वालों की बातें सुनकर बूढ़ा किसान सर पीटता रह गया। फिर समझाने लगा, भाइयों, कोई भी वाक़या इंसान की खुशकिस्मती या बदकिस्मती की गवाही नहीं होता, बल्कि ये तो तस्वीर का फ़कत एक रुख है जो हम देख रहे हैं। किसी वाक़े पर हतमी राय देने के बजाय जो वाक़या हुआ है इसे इतना ही बयान करना और समझना चाहिए और तस्वीर के दूसरे रुख का इंतज़ार करना चाहिए। जी साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगली आने वाली नई स्टोरी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।